परमेश्वर को इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष करें। आप सब लोग बैठ जाइए। कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में दिया जब मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि परमेश्वर मुझे चांस मिला है तेरे भवन में ज़बूर से शेयर करने के लिए, तो मैं क्या शेयर करूं। तो मुझे कुछ दिनों तक उसका जवाब नहीं मिला, परंतु परमेश्वर भला है और मेरे जीवन में मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस बात का जवाब दिया। वचन कहता है कि तीसरा वचन कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। मेरे जीवन में एक एक्सपीरियंस हुआ कल, जब एक्चुअली सैटरडे तो मेरा हाफ डे होता है, बट कल बड़ी देर तक मैं और मेरा कलीग वहाँ पे थे। हम लोग ऑफिस में बैठे रहे, तो हम लोग बस हमारी बातें शेयर कर रहे थे, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे काम के रिगार्डिंग। तो मेरा कलीग मेरे से कुछ बातें शेयर कर रहा था, कुछ सिचुएशंस को शेयर कर रहा था काम के रिगार्डिंग। तो मेरे मुंह से बस ऐसे निकला कि ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे तब कुछ फील नहीं हुआ, बट जब मैं घर लौट रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या बोल गया। मैं बोला उसको कि ट्रस्ट मी। मैं होता कौन जो मुझ पे ट्रस्ट करे? क्या मैं उसका सिचुएशन ठीक कर सकता हूँ? नहीं। तो मेरे मुंह से क्यों ऐसा निकला कि ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, है ना। बहुत से बार हम लोगों के मुंह से भी ये सब चीजें निकलती है, बट गौर करने वाली बात यह है कि जब हम कुछ बोलते हैं, क्या उसका मतलब होता है? क्या उसमें से कुछ ऐसा कुछ मिरेकल होता है कि आगे वाले की सिचुएशन ठीक हो जाए? नहीं। हम तो इंसान है। जैसे वचन कहता है कि प्रधानों पर भरोसा न रखना, ये वचन जो है, तब मुझे रियलाइज होता है कि ये वचन मेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है कि जो परमेश्वर पे भरोसा रख रहा है, हो सकता है मेरे आगे मेरे साथ वाला जो है वो मुझसे ज्यादा विश्वास में है और मैं उससे बोल रहा हूं कि ट्रस्ट मी, है ना। तो ये वचन जो है वो मेरे ऊपर लागू हुआ कि मैं तो इंसान हूं, मेरे पे क्यों भरोसा कोई करना चाहेगा। जो चौथा वचन कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हम कभी ना कभी मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु हमने जो चीजें कही है, ऑब्वियसली हम जो कहते हैं वो आगे पीढ़ी को आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, परंतु जो उद्धार के शब्द जो है, क्या हम किसी का उद्धार कर सकते हैं? नहीं। हम कितने भी विश्वास में, कितने भी वचन में, परंतु फिर भी हम इंसान है, इंसान शरीर है, इंसानी दिमाग है। कभी ना कभी हम टेम्पटेशन में पड़ते हैं, कभी ना कभी हम पाप में पड़ते हैं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम किसी से कुछ बातें शेयर करते हैं, उससे केवल परमेश्वर की स्तुति हो, केवल परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। और ये एक्सपीरियंस मुझे परमेश्वर 2 दिन तक कुछ जवाब नहीं दिया इस चीज का, लेकिन कल शायद ये परमेश्वर की योजना थी कि कल मैं देर तक वहां पे रुको और हम लोग जब हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था, उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे मेरे सवालों का जवाब दिया, मेरे दुआओं का जवाब दिया। और मैं सबको ये इनकरेज करना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। छोटी सी छोटी प्रार्थना भी, बट विश्वास की प्रार्थना, उसमें बहुत सामर्थ्य है। हमारी जुबान में बहुत सामर्थ्य है, और जो हम जिस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर में सारी चीजों को बदलने का सामर्थ्य है।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।